टारगेट मार्केट सिलेक्शन का मतलब है मार्केट के मुख्तलिफ सेगमेंट्स में से उन सेगमेंट्स को चूज़ करना जिन्हें आप सर्व करना चाहते हैं। इसके 5 पैटर्न्स हैं। नंबर 1, कंसंट्रेटेड मार्केट। इसमें आप किसी एक सेगमेंट को कोई मखसूस प्रोडक्ट ऑफ़र करते हैं। जैसे रोलेक्स वॉचेस बनाने की कंपनी है जो एलीट क्लास के लिए घड़ियाँ बनाती है। इसी तरह ज़रूरी तरक्याती बैंक एग्रीकल्चर सेक्टर को बैंकिंग सर्विसेज ऑफ़र करता है। नंबर 2, मार्केट स्पेशलाइजेशन। इस केस में आप किसी एक सेगमेंट के लिए कई तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं। यहाँ मैं 2 मिसालें दूंगा, स्टाइलो और यूनिवर्थ। दोनों ही लाइफस्टाइल प्रोडक्ट्स बनाते हैं। स्टाइलो फीमेल्स को फोकस करता है जबकि यूनिवर्थ की टारगेट ऑडियंस मेल्स हैं। नंबर 3, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। इस सूरत में आप कोई एक प्रोडक्ट हर तरह के सेगमेंट के लिए बनाते हैं। मिसाल लीजिएगा सर्विस शूज़ की। ये कंपनी मर्दों, औरतों और बच्चों के शूज़ बनाती है। इनकी प्रोडक्ट्स में फॉर्मल, कैजुअल, पार्टी वेयर्स, स्पोर्ट्स और वॉकिंग हर तरह के शूज़ मौजूद हैं। यानी ये एक प्रोडक्ट के साथ हर तरह के सेगमेंट्स को फोकस करती है। नंबर 4, सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन। जब आप मुख्तलिफ सेगमेंट्स के लिए मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स ऑफ़र करते हैं तो यह सेलेक्टिव स्पेशलाइजेशन कहलाती है। जैसे पाकिस्तान में यूनिलीवर लक्स साबुन को ब्यूटी सोप के तौर पे पोजीशन करती है, जबकि लाइफ बॉय इसका एंटी जर्म सोप है और डव सोप ख़वातीन के लिए ऑफ़र किया जाता है। नंबर 5, फुल मार्केट कवरेज। ये पैटर्न तब बनता है जब आप हर तरह के सेगमेंट्स के लिए हर तरह की प्रोडक्ट्स बनाते हैं। मिसाल के तौर पे सुजुकी ऑटोमोबाइल कंपनी है जो मोटरसाइकिल्स, हैवी बाइक्स, कार्स, कार्गो वैन्स, पिकअप्स और एसयूवीज़ बनाती है। इसकी टारगेट मार्केट में लोअर मिडल और अपर मिडल सारी क्लासेस शामिल हैं। इसी तरह नेस्ले फूड्स और ड्रिंक्स की एक वसी रेंज हर तरह के सेगमेंट के लिए ऑफ़र करती है। अहम बात यह है कि आप राइट स्ट्रेटजी के साथ राइट सेगमेंट को राइट प्रोडक्ट्स ऑफ़र करें।